जय गौ माता, जय गोपाल। मैं गोवत्स स्वामी डॉक्टर विनय, पीठाधीश्वर कामधेनु शक्तिपीठ, प्रभारी विवेकानंद सेवा मिशन। मैं सबसे पहले पूरे देशवासियों को होली और होलिका दहन, सम्मत, इस सारे का बहुत सारा बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं, आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी से एक बात शेयर करना था कि अब की बार जब सम्मत जलाई जाए, होलिका दहन हो, जो 2 तारीख को होना है रात में, तो उसमें आप सभी से विशेष रूप से आग्रह है, और ख़ास तौर से इस समय मैं गोरखपुर में हूँ, तो गोरखपुर वासियों से विशेष आग्रह है कि आप लोग जब सम्मत जलाई जाए तो उसमें बहुत सारे अपने घर के लकड़ी आप लोग डालते ही हैं, और भगवान नरसिंह का बाद में आरती करते हैं, क्योंकि प्रभु की कृपा से ही प्रहलाद की रक्षा हो पाई। तो आप सभी से एक मैं अपनी तरफ से धर्म ग्रंथों के आधार पर ये कहना चाहूँगा कि जब होलिका दहन हो तो उस समय आप लोग जो देसी गाय का लकड़ी है, इसको कंडी भी कहते हैं कुछ जगहों पर, तो उस देसी गाय का लकड़ी, जैसे ये देखिए ये लकड़ी है, इस लकड़ी को आप लोग थोड़ी ही मात्रा में, ज़्यादा नहीं, थोड़ी मात्रा में, जितना भी आपसे संभव हो, उसके लिए आप लोग इसको सम्मत में डालें। तो इससे क्या होगा कि आपके घर में सुख शांति आएगी, प्रभु की कृपा आपके ऊपर होगी। और पहले भी यह कहा जाता था, हम लोग जब छोटे थे तो जब सम्मत जलती थी तो हम लोग खेतों में जाते थे और खेतों में से तीसी लेते थे, जौ लेते थे और उसका बंडल बांधते थे, और उसके बाद हम लोग जाते थे तो सम्मत में उसको जलाते थे। तो उसका मतलब ये था कि हम लोग एक प्रकार से हवन करते थे। जब इस समय आप देखते हैं कि ठंडी धीरे धीरे कम हो रही है, गर्मी आ रही है, तमाम तरह के इन्फेक्शन होते हैं, तो उससे बचने के लिए हमारे पूर्वज, हमारे जो ऋषि मुनि थे, वो यज्ञ करते थे। और यज्ञ में क्या करते थे, यह देसी गाय का गोबर का कंडा था। ऐसा नहीं किसी गाय के गोबर का कंडा हो, देसी गाय के गोबर का कंडा होना चाहिए, ये होना चाहिए। उसके बाद उसमें तीसी डालिए, उसमें जौ डालिए, उसमें थोड़ा घी डाल दीजिए। तो इससे क्या होगा कि एक वह हवन का रूप होगा, और तब हमारे जो वातावरण में जो इन्फेक्शंस हैं, तमाम तरह के जो इन्फेक्टेंट हैं, वो सब इन्फेक्शन समाप्त होगा और हमारा समाज निरोग बनेगा। इसलिए आप सभी से विशेष रूप से आग्रह है कि आप लोग इसका प्रयोग जरूर करें। चूँकि मैं गोरखपुर में हूँ और गीता वाटिका स्थित जो गौशाला है उससे जुड़ा हुआ हूँ, तो अगर किसी को देसी गाय के गोबर का लकड़ी नहीं मिल पा रहा है तो निराश होने की आवश्यकता नहीं है। कामधेनु शक्तिपीठ विवेकानंद सेवा मिशन का कार्यालय है जगन्नाथपुर में, जो बेतिया हाता स्थित जो रीठसा धर्मशाला है, उसके ठीक पीछे यह कार्यालय है कामधेनु शक्तिपीठ का। और कामधेनु शक्तिपीठ गौ माता की रक्षा के लिए, गौ माता की सेवा के लिए गौ टेक्नोलॉजी को अप्लाई किया है। यानी जो पंचगव्य है, उन पंचगव्यों का उपयोग कैसे हो, सदुपयोग कैसे हो, किसान कैसे समृद्धशाली बने इस पंचगव्य से, इस सारे पर कामधेनु शक्तिपीठ काम कर रहा है। उस बाकी बातें हम बताते ही रहते हैं। हमारे कामधेनु शक्तिपीठ जो यूट्यूब चैनल है, उस पर सारी जानकारी उसके माध्यम से दिया जाता है। तो इसलिए आप सभी अब की बार जब सम्मत जलती है तो इस देसी गाय के गोबर के जो लकड़ी है, इसका जरूर प्रयोग करें। अगर आपको कहीं कोई दिक्कत है तो कामधेनु शक्तिपीठ के कार्यालय पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा ये शक्तिपीठ कार्यालय का नंबर है, नोट कर लीजिए आप सभी लोग, 99 355 30 30 4, 99 355 30304। एक बार पुनः आपको याद दिला दें, जो नंबर है 99 355 30 30 4। बहुत बहुत धन्यवाद। जय गौ माता, जय गोपाल।